न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं SD इंटरप्राइजनियर स्काई वर्ल्ड, निशुरा मार्बल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्रायल, सुधा उद्योग, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, BN घाटी, फर्नीचर वर्क। आसनसोल जीआरपी के प्रयास से ट्रेन में छूटा हुआ लाखों के गहने और कैश भरे बैग चंद घंटों में बरामद कर लिया गया। आरा निवासी पंकज कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ पूर्वा एक्सप्रेस से पटना से जयसीडी आ रहे थे। इसी दौरान उनके ज्वेलरी और पैसे से भरा बैग गायब हो गया। उन्होंने काफ़ी खोजबीन की, अंत में आसनसोल जीआरपी से संपर्क किया। पूर्वा एक्सप्रेस जयसीडी के बाद आसनसोल ही पहुंचने वाली थी कि खबर पाते ही आसनसोल जीआरपी हरकत में आई और ट्रेन के आसनसोल पहुंचते ही उक्त कोच से पंकज के बैग को बरामद किया गया और उन्हें जानकारी दी। आसनसोल जीआरपी के प्रयास से लाखों के गहने और रुपयों से भरा बैग उक्त परिवार को वापस मिला। पंकज आसनसोल पहुंचते ही अपना कीमती सामान वापस प्राप्त किया। पटना से पूर्वा से मैं दानापुर जसीडी के लिए मैं आ रहा था। पूर्वा से आ रहे थे? पूर्वा से आ रहा कहाँ से ट्रेन पकड़े थे? पटना से। अच्छा, कौन कोच में थे? A1 में। कौन कौन था आपके साथ? मैं और मेरी वाइफ थी। अच्छा, तो उनका हैंड बैग आज ही हाँ। ट्रेन लेट थी 2-3 घंटा, तो रह गया या कोई ले लिया मेरे को पता नहीं है। हम लोग ट्रेन उतर गए। कहाँ उतरे? जसीडी उतर गए। ठीक है, उतर गए। हाँ। उसके बाद अचानक ये चिल्लाने लगी मेरा पर्स। ठीक है। तो हम लोग पूरा सर्च किए पहले, कहाँ है, कहाँ छूटा होगा। तो फिर याद आया कि एक भिखारी को 10 रुपया दिया था उसमें से निकाल के। अच्छा, ऐसे टांगी हुई थी वैसे वही निकाल के दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको सर्च किया कि वो कहाँ गई होगी ट्रेन। तो पता चला कि वो ट्रेन आसनसोल वाले स्टेशन आसनसोल आ रही है। आसनसोल। तो उसके बाद आसनसोल पुलिस गई, उसको रिकवर कर लिया। मतलब आप क्या किए? आपका बैग जब जसीडी में मिसिंग हो गया तो आप तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे। पटना मैंने दानापुर में इसको कंप्लेन किया, दानापुर को हमने फ़ोन किया, अखिलेश कुमार को। हाँ। उसके बाद मैंने 3-4 जगह और कॉल लगाया। मेरा बेटे ने भी प्रयास किया। अच्छा। कोई बर्दवान से भी लोगों ने लगा हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिली किसी के जवाब का। मेरे को एक और नंबर मिला था आसनसोल का। हाँ। उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत लेट हो गया है, अब नहीं हो सकता है। अच्छा। वो उनका नाम भी है मेरे पास, रजक साहब कहे कि ये तो लेट हो गया, अब तो नहीं जा पाए। आसनसोल जीआरपी जो आपको रिकवर किया, हाँ राइट, वो कैसे आप आसनसोल जीआरपी को संपर्क किए थे क्या? जी संपर्क किए थे। वो हमने अजय जी को फ़ोन किया, सभी मैडम को बोला था। तो आसनसोल जीआरपी आपको जो बैग जो आपको कलेक्ट करके दिया, उसमें क्या था बैग में? उसमें मेरे कुछ ज्वेलरीज थे वाइफ के और कुछ रुपया था, करीब 11,000 समथिंग। 11,000 कैश था। हाँ। जेवर कितना रुपये का था? और जेवर 3-4 गोल्ड का रिंग है और बाकी का कुछ डुप्लीकेट। लगभग कितना का होना चाहिए? लगभग उसका मोर देन 1 लाख। 1 लाख रुपये। मतलब 1 लाख रुपये का आपका सामान जो चोरी हुआ था आसनसोल जीआरपी ने रिकवर किया, यही बात है ना? तब आसनसोल जीआरपी जो इतना बेहतर काम किया है पैसेंजर को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या संदेश उनको देंगे? हैट्स ऑफ। हम लोग रोटरी क्लब के भी मेंबर हैं और कंटिन्यू मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं बिहार झारखंड का रोटरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लब डेवलपमेंट ये इंचार्ज हूँ और इस तरह का काम जो जीआरपी पुलिस ने किया है और मेरे को जैसा जानकारी मिला। कौन जीआरपी पुलिस ने किया? मिस्टर सुजान आसनसोल जीआरपी। तो उसके बाद उन्होंने अपना फोटोज़ भेजा, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसका रिकॉर्डिंग करके पूरा इतना रुपया हमने पा लिया, ये ऐसी ज्वेलरी हमने पा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे हम लोगों का और फेथ बढ़ता है और हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है कि हम नहीं भी हैं या मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं पुलिस मेरे साथ है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार प्रभाकर है।
आप कहाँ रहते हैं? मैं आरा में रहता हूँ, चित्रकोड़ी रोड, सूरज स्टील फैक्ट्री, चित्रकोड़ी रोड, आरा में। तो देवघर किस लिए आ रहे थे? देवघर शादी है, तो असिस्टेंट आरा से देवघर आ रहे थे शादी समारोह में? आरा से मैं पटना आया था, पटना से वाइफ को लेके मैं पूर्वा से आ रहा था शादी के लिए, और वो पूरी ज्वेलरी जो थी वो। वर्धमान जिला कमेटी के प्रबंधन में वीर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर वीर बिरसा मुंडा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। रूपनारायणपुर श्रमिक मंच में आयोजित इस कार्यक्रम में बाराबनी विधायक व मेयर विधान उपाध्याय शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधान उपाध्याय और देख ही रहे हैं अभी हम लोग साथ साथ उनको बैच बनाते हुए हम वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा के संघ अपना ट्रेडिशनल बैच, बहुत ही सुंदर बैच, हमारे आदिवासियों का ट्रेडिशनल बैच है ये, और साथ में गमछा बनाते हुए अपनी आदिवासी कल्चर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार साथ के साथ अभी हम फूल और बैच अपनी ट्रेडिशनल आदिवासी बैच के साथ हम उनका सम्मान कर रहे हैं। तो सभी दर्शकगण से और मातागण से अनुरोध करेंगे, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, और अभी हम उनको गमछा देकर सम्मान करते हुए बिरसा मुंडा जन्म जयंती उपलक्षे आज के प्रोग्राम माननीय विधायक एवं आसानसोल कॉर्पोरेशনের মেয়র श्री विधान उपाध्याय हमारे मध्य उपस्थित आছেন, हमारे पंचायत समिति सभापति उपस्थित आছেন, जीतपुर उपप्रधान सुरजित मोदक, हमारे आचार्य उपप्रधान जयदेव महतो, कल्याणी रक्षी एवं आज के जरा प्रोग्राम आयोजन करेছেন सकल मेम्बर এই কমিটির সভাপতি সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी, किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मैट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
चर्च ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चर्च ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और पश्चिम बाजार, आसनसोल। चर्च ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आज आसनसोल पहुंचे। उन्होंने विभिन्न हिस्सों में जाकर सदस्यता अभियान का जायजा लिया। मौके पर भाजपा राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, वरिष्ठ सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर दिलीप घोष ने टैब घोटाला, अवैध टोल टैक्स लेकर विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार और तृणमूल पर करारा हमला बोलते हुए कहा, आज बंगाल में अराजकता पूरी तरह से फैल गई है। यहां पर गुंडे प्रशासन चला रहे हैं, जिस वजह से यहां पर आए दिन खून खराबा हो रहा है, लेकिन कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। बैरकपुर का हवाला देते हुए कहा कि जब भी बैरकपुर में कोई घटना होती है, TMC की तरफ से अर्जुन सिंह को दोषी करार दिया जाता है। अगर अर्जुन सिंह ही बैरकपुर में घटने वाली हर घटना के लिए दोषी हैं, तो जब वह TMC में थे तब गोलाबारी और बमबाजी की घटनाएं क्यों हो रही थी? राज्य में TMC की सरकार चल रही है, लेकिन TMC नेता ही सुरक्षित नहीं है, उनकी दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। इसी से साबित होता है कि आज पश्चिम बंगाल में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं विद्यार्थियों को दी जाने वाले टैब की राशि में हुए गड़बड़ी पर दिलीप घोष ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने गरीब घर के बच्चों को सपना दिखाया कि उनको टैब मिलेगा, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन वह पैसे कहां गए यह किसी को नहीं पता। इसके पीछे किसका हाथ है, इसका भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बंगाल में जब अम्फन तूफान आया था और केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि के तौर पर सैकड़ों करोड़ों रुपए भेजे गए थे, तब भी उसी राशि की बंदरबांट हुई थी। असली पीड़ितों को वह पैसा नहीं मिला था, जबकि TMC नेताओं और उनके करीबियों के खाते में पैसे जमा हो गए थे। রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য এবার তার হাইকোর্টে CBI যাওয়ার জন্য হাইকোর্টে মামলা হচ্ছে। আরজি করে এরকম একাধিকবার মৃত্যু হয়েছে, কখনো সুইসাইড, কখনো এ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ তার আখড়া হয়ে গেছে। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, তাই আমরা বিরোধী হিসাবে তো সবসময় থ্রেটের মধ্যে থাকি। 250 জন খুন হয়ে গেছে রাজনীতিকভাবে। তো আজকে এই যে থ্রেট কালচার, এটা তো ব্যাপক। পশ্চিমবাংলার রাজনীতি এটা সিপিএমও তাই করতো, এরা ব্যাপক করেছে, কারণ গুন্ডারাই এখন এই পার্টি এবং সরকারের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। থ্রেট কালচার চলবে যতক্ষণ এই সরকার থাকবে। বিচার তো দায়িত্ব নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, বিচার তার কাছেই চাইতে হবে। 100 দিন 200 দিন আমরা তো দিন গুনতে চাই না, আমরা দেখতে চাই সুবিচার পেয়েছে তার পরিবার, সাজা পেয়েছে দোষীরা। এটা কবে হবে? যিনি চন্দ্রচূড় দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি তো চলে গেছেন, কমপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্ব আছে। মানুষের এই যে আশা সেটা পূরণ হোক এবং আইন আদালতের প্রতি মানুষের যাতে বিশ্বাস থাকে, আস্থা থাকে, সেটাও রক্ষা করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। থ্রেট কালচার নিয়ে আবার কারণ ছিল, সেগুলো আমরা খোঁজ করেছি, জেনেছি, পরে যাতে শোধরানো যায় তার চেষ্টা হবে। ভেতরের কারণগুলো নিয়ে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সব হচ্ছে, পদক্ষেপ হচ্ছে, হবে। এখন একটা সময় চলছে, পার্টির মধ্যে পরিবর্তন হবে, তারপরে সব ঝাড়াই বাছাই হবে। গতকাল অর্জুন সিং একটি মারাত্মক অভিযোগ করেছে, তাকে রাসায়নিক নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে গরিব বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে লোভ দেখিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি, ট্যাব দেবো, তারা কিনতে পারে না বলে তার দিকে তাকিয়েছিল। প্রথম বলা হল ট্যাব নয়, 10,000 টাকা দেওয়া হবে। তারপরে টাকা কবে দেওয়া হবে? অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। টাকা চলে গেল, কিন্তু কোথায় গেল? যারা পাওয়ার তারা পেল না, TMCর নেতারা পেয়ে গেল। আমফানের সময়ও দেখেছেন আপনারা 20,000 টাকা করে কেন্দ্র সরকার 1,000 কোটি টাকা পাঠালো, দুদিনে গায়েব, টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা খবর করলেন টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, টাকাটা পেলো কে বোঝা গেল না। পরে বোঝা গেল যে পঞ্চায়েতের প্রধান, তার স্বামী, তার ছেলে, তার ভাই, তার কাজের লোক, তারা পেয়ে গেল সব, আর TMCর নেতারা পেল। এটাই মমতা ব্যানার্জির চমৎকার। টাকা যে পায় সেও জানতে পারে না, যে দেয় সেও জানতে পারে না, টাকা গায়েব হয়। দেখুন, আজ TMCর নেতাদের যদি খুন করা হয়, উনি তখন বিরোধী পক্ষে আছেন, আমাদের দিকে আছেন, তার জীবন সংকট হবে, আমাদের বিরোধী নেতা বা আমাদের অন্যান্য নেতারা টার্গেট হবে, এটা স্বাভাবিক।
এই সরকার তার পার্টির নেতাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে না। আর অর্জুন সিং এমন একটা জায়গায় আছেন যেখানে রোজ বোম বন্দুক চলে, আর তাকেই দায়ী করা হয়। তিনি বিজেপি থাকলেও তিনি দোষী, তিনি টিএমসি থাকলেও। তো কেন বন্ধ হয় না? উনি তো টিএমসিতে চলে গেছেন, যদি উনি করেন তখন তো চলতো। তো সেই জন্য এই যে সরকার, নিকম্মা সরকার আছে, যার হাতে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এখানে মমতা ব্যানার্জি কী সামলাবেন? ওনার স্বপ্ন সবসময় দিল্লিতে প্রাইম মিনিস্টার হবেন, সেটা হচ্ছে না। এখন পার্টি সামলাবেন না, সরকার সামলাবেন না, বিরোধী ঐক্য ইন্ডি জোট সামলাবেন, উনি ঠিক করতে পারছেন না। তো এই সুযোগে দুষ্টতাকারীরা যারা ভোটে জেতায় তারা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ইউপি বিহারের যত দুষ্টতাকারী পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। ওখানে বোম বন্দুকের কারখানা হতো, এখন পশ্চিমবাংলায় জেলায় হয়ে গেছে। আর সেটা প্রয়োগ হচ্ছে, কলকাতায় পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে, বোম পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে বাকি সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? আসানসোল বা আমাদের খড়গপুরের মতো জায়গা তো চিরদিন উপদ্রুত। আজকে সারা পশ্চিমবাংলাটা এরকম হয়ে যাচ্ছে। লড়াই করেছি আমরা, দুটো নির্বাচন অ্যাসেম্বলি তো আমাদের বসতেই দেয়নি, হাড়োয়া আর সীতাইতে। বাকিগুলো লড়াই করেছি আমরা, আশা করছি আমরা, লোক ভোট দিয়েছে, রেজাল্ট ভালো হবে। আসানসোলে জল কষ্ট রয়েছে, কর্পোরেশন দাবি করছে ডিভিসি লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসাবে আপনারা কিছু ডিভিসি জল ছাড়বে না, কারণ ড্যাম আছে চারদিকে, পাশে দামোদর নদী আছে। এখানে যে জল কষ্ট হয়, তাহলে যেখানে নদী নালা নেই সেখানকার লোকের কি হবে? সারা বছর জল কষ্ট। আর এই জলের গাড়ি ভাড়া করে পয়সা কামাবার জন্য এখানকার কর্পোরেশনে মেয়র, চেয়ারম্যান সব আর কাউন্সিলর এটা করে রেখেছে। কার ওয়ার্ডে কতগুলো গাড়ি চলবে সেই কন্ট্যাক্ট করবে। গাড়ির ভাড়া যদি 2000 টাকা হয়, তো 1000 টাকা ওখানকার নেতারা নেবে ওর গাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে। এভাবে সরকারি পয়সা অপচয় করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এখানে রাজনীতি চলছে। কেলেঙ্কারি কোথায়? কর্পোরেশন নোটিশ দিচ্ছে যে ফাইন দিলে তাদের ইলিগাল জমিগুলোকেও নাকি লিগাল হয়ে যেতে পারে। লিগাল ইনলিগালে কর্পোরেশনে কিছু যায় আসতে না, কারণ যখন কারখানা হলো তখন কর্পোরেশন জানতো, হতে দিয়েছে, তখন একবার পয়সা নিয়েছে নেতারা, দিয়ে করিয়েছে। এখন আবার পয়সা নিয়ে ওটাকে লিগাল, এখন কর্পোরেশনের পয়সা চাই। যেখানে যা টাকা পয়সা আছে লুট শুরু হয়ে গেছে। টিএমসি নেতারা আর সরকার লুট করছে, কারণ সরকার চলছে না। স্কুলে চক ডাস্টার কেনার পয়সা নেই, পুলিশের থানায় চা খাওয়ার পয়সা নেই, স্কুলে বা অফিসে সামান্য রিফ্রেশমেন্টের পয়সা নেই কর্মচারীদের জন্য। এভাবে সরকার চলছে। আর বড় তো ছেড়ে দিন, বেতন দেওয়ার পয়সা নেই, মাস্টারদের ইনক্রিমেন্ট নেই, ডিএ নেই, সে তো চলছেই। 2 বছর 3 বছর 4 বছর কন্ট্রাক্টরদের পয়সা বাকি আছে, কাজ হয়ে যাবে, রাস্তাঘাট সব বানিয়েছে, বাকি সব পেটের লোকেদের, পার্টির লোকেদের পেট ভরতে চলে যাচ্ছে। সেই জন্য এগুলো হচ্ছে বাহানা, চমকে চমকে মনমর্জি টাকা নেবে। যে 10 লাখ টাকা ডিমান্ড করে, 5 লাখ টাকা পার্টির লোকেরা খাবে, 5 লাখ টাকা কর্পোরেশন পাবে, দুজনের পেট ভরবে। সেই পয়সা তোলার জন্য এই ধরনের চমকে ওদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে পয়সা। জেলা পরিষদের একটি জেলা পরিষদের আপনি যান শিউড়ি রাস্তায়, এদিকে আপনি জানেন ডিভিসি, ওখানেও আপনারা নিউজও করেছেন আগে, এরকম বহু ঘটনা আছে। সেই একই জিনিস, কাটমানি তোলো, খাও, সরকারের কাছে পয়সা নেই। সরকার তো এখান থেকে রেভিনিউ তুলবে, সরকারের টাকাটা পার্টির কাছে চলে যাচ্ছে, পার্টির নেতাদেরকে। আর তারা যা ইচ্ছা যার কাছ থেকে ইচ্ছা নিচ্ছে। তারা নকল রসিদও ছাপিয়ে নিয়েছে, 10 টাকা 20 টাকা রসিদ ধরিয়ে দিচ্ছে, তার কোনো অথরিটি নেই, আর সেই টাকা সরকার পায় না। তো সব জায়গায় এরকম, যেমন এখানে মন্ত্রী আমলা এমএলএ হচ্ছে ফেক, সিভিক পুলিশ ফেক, সেরকম টোল ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে, টোল প্লাজা হচ্ছে ফেক। এটাই পশ্চিমবঙ্গ। উপনির্বাচনের ফলাফল কি? কোন যোজনাতে দুর্নীতি নেই? আবাস আছে, শৌচালয় আছে, নতুন শুরু হয়েছে ট্যাব, সব সরকারি সমস্ত যোজনা, চাই কেন্দ্র হোক চাই রাজ্য হোক, কাট মানি ছাড়া লোক পাবে। নাম পাল্টে যাচ্ছে আবাস যোজনার, ট্যাবের জন্য টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে, এখন সাইবার ক্রাইমের দেখানো হচ্ছে, আমফানের টাকাও চলে গেছে। এই যে লুট, সরকারি টাকা লুটের কম্পিটিশান চলছে। সরকারের লোকেরা, পার্টির লোকেরা লুট করে খাচ্ছে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী 1000 কোটি টাকা পাঠাচ্ছেন, গায়েব হয়ে যাচ্ছে, আর সরকারের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে কোথায় টাকা? যেখানে সেখানে টোল প্লাজা বসিয়ে টোল ট্যাক্স জোর করে আদায় করা হচ্ছে, লুটের রাজত্ব চলছে। এই সরকারের যে কটা দিন আছে লুট চলবে। দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেশনের মধ্যে শুধু যে টাকা নয় ছয় হচ্ছে, এটা নিয়ে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি কোথায় নেই? স্কুলে চক ডাস্টার কেনার পয়সা নেই, যাচ্ছে কোথায়?
কর্পোরেশনে জল ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে, কারণ খুব তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্কার নামিয়ে টাকা লুট করা হবে, এসব ক্রিয়েটেড। এটাই রাজনীতি, আর এটা দেখতে হবে সবাই। চলুন। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके में गुरु नानक स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ सिख समाज के ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्म के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर आसनसोल सिख संगत की तरफ से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर छका। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी इस्माइल के गुरु नानक स्कूल में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है, जिसमें सिर्फ सिख समाज के ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रासंगिक है। लंगर के बाद शाम को गाजे बाजे के साथ विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और नगर कीर्तन जीटी रोड होते हुए राम बंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर तक गया। गुरु पूर्णिमा आज खूब सुंदर दिन, आज के कार्तिक पूर्णिमा शुरू হয়েছে, आज रास पूर्णिमाও আছে। এত সুন্দর দিনে আমি প্রথমে ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপর প্রত্যেকবারের মতন এইবারও এই ইয়েতে উপস্থিত হয়েছি। ব্যবস্থাপনা আগেই আমরা ফলো আপ করেছিলাম কর্পোরেশনের তরফ থেকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে জল দেওয়া সব কিছু আমরা করেছি, সুন্দর ব্যবস্থা। তো আমরা গুরুজির কাছে প্রণাম করে জানাতে চাই আসানসোলবাসী सब सकल मानुष जन सुस्थ থাকে, सुंदर থাকে, ভালো থাকে। धन्यवाद। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है बिजू जी, गुरु नानक देव जी का जयंती आसनसोल में मनाया जाता है। 555वां जन्म दिहाड़ा जिसको पंजाबी में जन्म दिवस है, और यहाँ इस्माइल स्कूल में सारी संगत इकट्ठी है, सब धर्म के आदमी हैं। यहाँ से 2 बजे हमारा नगर कीर्तन निकलेगा, जो गुराई रोड होते हुए और फिर हाटन रोड होते हुए सिटी रोड होते हुए रामबंधु तालाब गुरु नानक नगर में खत्म हो। बहुत अच्छा माहौल है, संगत बहुत इलाकों से सब जगह से आई है। पीछे भी देखिएगा लंगर का अरेंजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। व्यवस्था के लिए क्या चिंता की है? देखिए, हम लोगों को प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट है, उनका तरफ से जो सुरक्षा है तो है ही है, लेकिन हम लोगों का कृपा से कभी भी कोई गुरु नानक देव जी का जन्मदिन में कोई सुरक्षा रिलेटेड इशू कभी भी नहीं हुआ, और उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो। लेकिन प्रशासन कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत हेल्प है। शादापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग जीटी रोड आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दामोदर नदी में पुण्य स्नान के लिए पहुंचे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस पुण्य स्नान करने से ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। बनपुर दामोदर नदी में स्नान के उपरांत श्रद्धालु बनपुर के भूतनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा बराकर में और सागतोड़िया के डीसरगढ़ घाट में भी दामोदर नदी में भी स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु नदियों में पुण्य स्नान के लिए यहां पहुंचते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, BN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, SD इंटरप्राइज नियर स्काई वर्ल्ड, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, सुधा उद्योग,